अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे CS 302 के MCQs फाइनल टर्म के पेपर की तैयारी के लिए। ये पास्ट पेपर है जो कि पहले पेपर आ चुका है, वो वाला है ये, तो हम पास्ट पेपर पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा फिर हमें पता चल जाएगा ना कि पेपर में क्या आएगा, कहाँ से ज़्यादातर MCQs आए हुए हैं, इसलिए चलिए हम MCQs देखते हैं। इसका सिलेबस तो पता होगा, 19 से लेकर 45 तक इसके लेक्चर्स हैं और वही पेपर में आने हैं। और इसका पेपर पैटर्न भी MCQs आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के एंड 5 मार्क्स के लॉन्ग आएंगे। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं इसके MCQs के। मैन नंबर सिस्टम इज बेस्ड डैश नंबर सिस्टम, तो यहाँ पर इसका आंसर आता है 5। जितने पास पेपर ज़्यादा तैयार करने से ना इजीली तैयारी हो जाती है हमारी। If two numbers in BCD representation generate an invalid BCD number, then the binary dash is added to the result 0110. Okay. उसके बाद आता है the grey code is different from the unsigned binary code because successive value of grey code differ by only 1 byte. जो grey code होता है ना, इसकी जो वैल्यू होती है ना वो डिफरेंट होती है only by 1 bit. 74ALS stands for Advanced Low Power Schottky TTL, ठीक है। इसका स्टैंड आपने याद रखना है, ये पूछा जाता है। स्टैंड हमारे किसी भी बुक का पेपर हो ना उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो 74ALS stands for Advanced Low Power Schottky TTL, ठीक हो गया। The 3 variables K map has dash cells for minimum और maximum term, तो ये 8 आएगा, ठीक है। तो बाइनरी होते हैं ना, तो 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा हमारे पास। The cell marked 6 in 4 variables K map represent in min term 6 or the maximum term 6 having the following binary value of variables A, B, C and D। तो यहाँ पर उसने कहा है कि सेल मार्क 6 इन 4 वेरिएबल के मैप है ना, वो रिप्रेजेंट करता है मिनिमम टर्म 6 है और मैक्सिमम टर्म भी 6 है। तो उसने कहा है कि क्या होगा, तो A इज इक्वल 0 हो जाएगा, B इज इक्वल 1 और C इज इक्वल 1 और D इज इक्वल 0, ठीक है। उसके बाद आ जाता है द पी रोम कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स। पी रोम का मतलब होता है, पी रोम स्टैंड है प्राइमरी रोम का, ठीक है। ये कंसिस्ट होती है ऑफ अ फिक्स नॉन प्रोग्रामेबल डैश गेट अरे कॉन्फ़िगर्ड एज अ डिकोडर। तो ये एंड के ऊपर होती है, एंड गेट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास 8 MCQs। इन अ सीक्वेंशियल सर्किट द नेक्स्ट स्टेट इज डिटरमाइंड बाय करंट स्टेट एंड एक्सटर्नल इनपुट। सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर ना द नेक्स्ट स्टेज होती है ना वो डिटरमाइन की जाती है एक तो करंट स्टेट के जरिए और इसकी इनपुट के जरिए, एक्सटर्नल इनपुट जो होती है इसकी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है MCQ नंबर 9। इन CMOS 5 वोल्ट सीरीज इनपुट वोल्टेज फॉर लॉजिक हाई सिग्नल VIH इज इन द रेंज ऑफ डैश वोल्ट्स 3.5 to 5 वोल्ट्स होगी, ठीक है। ये याद करना है कुछ। What will be the output state when J is equal 1, K is equal 0 and CLR input is active? तो Q is equal 1 आता है, J is equal 1 and K is equal 0 और Q is equal 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से दोनों में से एक, मतलब अब इसने Q is equal 1 कर दिया, ऊपर ही Q is equal 1 दे सकता है और K को K is equal नीचे लिख सकता है ना, ठीक है। तो ये तीनों आपने याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास 11 MCQs। A feature that distinguished J के फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम SR फ्लिप फ्लॉप इज, तो आता है टॉगल कंडीशन। उन दोनों में जो डिफरेंस करता है ना J के में और फ्लिप फ्लॉप में, वो टॉगल कंडीशन है, ठीक है। Which of the following expression is an example of commutative law for multiplication? ये तो हमें पता ही है, AB is equal BA। उसके बाद आ जाता है द बाइनरी वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड SOP एक्सप्रेशन ABCD प्लस ABCD प्लस इस तरह। अब ना मैं बताती हूँ, यहाँ पे SOP होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे SOP भी आ जाता है और प्रोडक्ट ऑफ सम भी आ जाता है, शायद इससे नेक्स्ट MCQ की हो। तो जब सम ऑफ प्रोडक्ट आएगा ना, तो आपके पास जो A की वैल्यू आएगी वो 1 आएगा और D के ऊपर, जैसे A के ऊपर अगर बार आ गई तो 0 आएगा, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट ऑफ सम के अंदर इसका उल्ट होता है। अब दोनों में से कोई एक भी याद कर लो तो याद हो जाएगा। फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर और प्रोडक्ट ऑफ सम के अंदर क्या डिफरेंस है। सम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर A की वैल्यू 1 है
और ए की बार की वैल्यू 0 है, जबकि प्रोडक्ट ऑफ सम के अंदर ए की वैल्यू जो है वो 0 है और ए की बार की वैल्यू है 1 है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम के अंदर। अब इस तरह आपने ये देख लेना ए बी सी, तो इनकी वैल्यू 1 आ गई और डी के ऊपर बार है तो वो 0 आ गया क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट है। इसका करेक्ट आंसर हुआ हमारे पास ए। उसके बाद आता है नेक्स्ट, द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइक्रोनियस काउंटर स्टार्ट्स फ्रॉम। तो ये स्टेट डायग्राम से स्टार्ट होता है, ठीक है, डिजाइन और उसका जो भी इम्प्लीमेंटेशन होती है ना साइक्रोनियस काउंटर की, वो स्टार्ट होती है स्टेट डायग्राम से। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू, इन स्टेट डायग्राम द ट्रांजिशन फ्रॉम अ करंट स्टेट टू द नेक्स्ट स्टेट इज डिटरमाइंड बाय करंट स्टेट एंड इनपुट। ये हमने पहले पढ़ लिया है। In dash, the Q output of the flip flop of the shift register is connected to the data input of the flip flop। तो ये जोहन्स काउंटर है। जोहन काउंटर्स के अंदर इस तरह होता है कि जो Q आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप होती है ना, उस शिफ्ट रजिस्टर की जो फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट होती है वो कनेक्टेड होती है डाटा इनपुट फ्लिप फ्लॉप के डाटा इनपुट के साथ, ठीक है। शिफ्ट रजिस्टर के फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट होती है वो डाटा इनपुट के साथ कनेक्ट होती है, फ्लिप फ्लॉप के डाटा इनपुट के साथ। तो ऐसे किसमें होता है, जोहन्स काउंटर के अंदर। उसके बाद आ जाता है द सीक्वेंस ऑफ स्टेट दैट आर इम्प्लीमेंटेड बाय अ एन बिट जोहन्स काउंटर इज। तो इसका फॉर्मूला एक किस्म का ये हमने याद करना है, 2n मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, फ्लिप फ्लॉप आर आल्सो कॉल्ड। फ्लिप फ्लॉप क्या कहलाते हैं, बी स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स, ठीक है। मल्टी वाइब्रेटर्स ये आपने याद रखना है, मल्टी वाइब्रेटर्स, ओके। फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट 19 एमसीक्यूज, फॉर अ गेट डी LATCH लॉच इफ EN इज इक्वल 1 एंड D इज इक्वल 1 देन QT प्लस 1। तो इसका आंसर हमारे पास आता है 1, D इज इक्वल 1, EN इज इक्वल 1 और QT प्लस 1 इज इक्वल 1। The operation of JK flip-flop is similar to that of the SR flip-flop except that the JK flip-flop जो था ना does not have an invalid state। ये कोई भी गलत स्टेट नहीं रखता, ठीक है। उसके बाद आता है द मिनिमम टाइम फॉर विच द इनपुट सिग्नल्स होता है ना हैज टू बी मेंटेन्ड एट द इनपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड डैश ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। तो ये होल टाइम आता है, वो मिनिमम टाइम, सबसे कम टाइम फॉर विच द इनपुट सिग्नल, जिसके अंदर इनपुट सिग्नल जो होता है ना वो मेंटेन किए जाते हैं एट द इनपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पर, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं होल्ड टाइम। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है 22, द डैश इनपुट ओवरराइड्स द डैश इनपुट द एसाइक्रोनियस। अब पहले साइक्रोनियस नहीं आएगा, पहले एसाइक्रोनियस आएगा, ठीक है। द एसाइक्रोनियस इनपुट जो होती है ना ओवरराइड्स द साइक्रोनियस इनपुट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट, द डिवाइड बाय 60 काउंटर इन डिजिटल क्लॉक इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग 2 कास्केडिंग काउंटर्स, ठीक है। तो ये आएगा मॉड्यूल 6 एंड मॉड्यूल 10। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना उसकी जैसा है ये क्वेश्चन, ठीक है, मोड 6 एंड मोड 10। द हॉर्स काउंटर इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ सिंगल डिकेड काउंटर एंड अ फ्लिप फ्लॉप। हॉर्स काउंटर जो होता है ना वो इज इम्प्लीमेंटेड किए जाते हैं यूजिंग सिंगल डिकेड काउंटर एंड फ्लिप फ्लॉप, यूजिंग करके इस्तेमाल करके सिंगल डिकेड काउंटर को एंड अ फ्लिप फ्लॉप को। उसके बाद आ जाता है स्टेट मशीन इज अ जेनेरिक नेम गिवन टू सिक्वेंशियल सर्किट। स्टेट मशीन जो होती है उससे जेनेरिक नेम गिवन टू द, उसे नेम दिया जाता है जेनेरिक सिक्वेंशियल सर्किट। कौन सी मशीन को, स्टेट मशीन को। स्टेट मशीन को सिक्वेंशियल सर्किट का नाम दिया जाता है, जेनेरिक नेम, ओके। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट 26 एमसीक्यूज, डैश इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई द सर्किट दैट डिटरमाइन द नेक्स्ट स्टेट। स्टेट असाइनमेंट जो होता है ना वो यूज होता है सिंप्लीफाई करने के लिए द सर्किट दैट डिटरमाइन द नेक्स्ट स्टेट। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, द अल्टरनेट सोल्यूशन फॉर अ डीमल्टीप्लेक्सर रजिस्टर कॉम्बिनेशन सर्किट इज सीरियल इन और पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। अल्टरनेट सोल्यूशन जो होता है ना डीमल्टीप्लेक्सर रजिस्टर का, वो कॉम्बिनेशन किसका होता है, कॉम्बिनेशन होता है अल्टरनेट सोल्यूशन फॉर अ मल्टीप्लेक्सर रजिस्टर। मल्टीप्लेक्सर रजिस्टर का जो अल्टरनेट होता है ना वो कॉम्बिनेशन सर्किट होता है सीरियल इन का और पैरेलल आउट का, ठीक है। एक इन है और एक आउट, सीरियल ही इन है और पैरेलल आउट है, ठीक है, ये भी याद रखना है। उसके बाद आता है इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट PIN 20 ISTY PE
टाइप रजिस्टर इन्वर्ट, द कीवर्ड रजिस्टर इन्वर्ट इंडिकेट्स, तो ये इंडिकेट्स करता है एक्टिव लो रजिस्टर मोड आउटपुट को, एक्टिव लो रजिस्टर मोड आउटपुट को। उसके बाद आता है अगाल, GAL इज एसेंशियली प्रोग्रामेबल PAL। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू 30 विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ शिफ्ट रजिस्टर। देखो सीरियल इन पैरेलल इन नहीं है, एक सीरियल एक इन होगा और एक आउट होगा, जब दोनों इन हो जाएंगे तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, गलत हो गया ये। उसके बाद 31 assume that a 4-bit serial in serial out shift register in is initially clear. We wish to store the nibble 1100. What will be the 4-bit pattern after the second clock pulse? Right most first. तो इसका आंसर आता है हमारे पास 0000। A nibble consists of 4 बिट जो होती है वो 2 के ऊपर होती है, बाइट 8 के ऊपर होता है और निबल जो होता है वो 4 के ऊपर होता है। The address from which the data is read is provided by, उससे हम प्रोवाइडेड करते हैं बाय जिसमें डाटा रीड किया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर। FIFO is an acronym for first in first out। इसी तरह PI था, एक और था इस तरह का स्टैंड ना, वो भी नेक्स्ट पढ़ लेंगे हम। In order to synchronize two devices that consume and produce data at different rates, we can use first in first out। Order to synchronize, जब synchronize होंगी ना two devices तो that consume and produce, तो वो कंज्यूम करती है प्रोड्यूस करती है डाटा डिफरेंट रेट्स के ऊपर डाटा वी कैन यूज, तो हम यूज करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी। उसके बाद हमारे पास आता है इफ द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी आउटपुट इज ऑलरेडी फील्ड विद डाटा, देन इसमें से कोई भी इसका ऑप्शन सही नहीं है। इट इज लॉक्ड, नो डाटा इज अलाउड टू एंटर, ऐसा भी कुछ नहीं होता। इट इज नॉट लॉक्ड द न्यू डाटा ओवरवाइज द प्रीवियस डाटा। तो इन तीनों में से इसका कोई आंसर नहीं है, इसका आंसर है नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। उसके बाद आता है वोल्टेज गेन ऑफ द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, यहाँ पर इसने वोल्टेज गेन लिखा है, वरना एक और एमसीक्यू जिस तरह आता है द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज गिवन बाय द रिलेशन, तो उसके अंदर हम माइनस नहीं लगाएंगे, उसके अंदर वी आउट ओवर वी इन इज इक्वल माइनस RF ओवर RI आ जाएगा, ठीक है, माइनस नहीं आता सॉरी उसके अंदर, लेकिन इसके अंदर माइनस आएगा क्योंकि उसने वोल्टेज गेन लिखा है इसलिए, तो इसके फॉर्मूला आप याद कर लें। उसके बाद आते हैं MCQ 38, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द एनालॉग सिग्नल्स इनटू द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज, उसको हम कहते हैं क्वांटिजेशन। एनालॉग सिग्नल को वो कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स के अंदर या डिजिटल कोड के अंदर, तो उसे हम कहते हैं क्वांटिटाइजेशन। उसके बाद आता है सैम्पलिंग ऑफ एन एनालॉग सिग्नल प्रोड्यूस, तो ये सैंपल्स होता है ना एनालॉग सिग्नल का प्रोड्यूस होता है। A series of impulse, those are proportional to the frequency of the signal, तो इसका आंसर है A वाला। उसके बाद आता है ना बाइनरी वेटेज D over A converted the resistor on the input, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ द एनालॉग सिग्नल, तो ये एनालॉग सिग्नल का एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, ये इसका हमने एक पास पेपर पढ़ा है, तो हम इसके 4 पढ़ेंगे, हाथ वालों के ना 4 पास पेपर हैं, तो हम वो सारे कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो अगर आपने वो सारे लेने हुए तो आप देख लीजिएगा। इसके अंदर इसकी सब्जेक्टिव भी है, वो हम अलग से कर लेंगे, ठीक है, बता दीजिएगा अगर वो हुआ, वरना मैं ऐसे ही करा दूंगी। वो क्वेश्चन है, उसके आंसर क्वेश्चन आंसर 5 और 4 मार्क्स के, 3 मार्क्स के सॉरी, बाकी नेक्स्ट हम 3 बाद में डिस्कस करेंगे पेपर। ओके, अल्लाह हाफिज़। नो अगर कुछ यहाँ से आपको गलत लगे तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज़, एंड ओके, अल्लाह हाफिज़।